गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद मेरा ये किचन से शुरुआत हो रहा है ब्लॉग का। हालांकि यहाँ रहती हूँ तो ज़्यादा करके यहीं से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मैं काम भी करते रहती हूँ और आप लोग से बात भी करते रहती हूँ। तो यहाँ से आज बहुत दिनों के बाद शुरुआत हो रही है और आज बन रहा है पुआ बनाएंगे, जो कि सूजी बहुत दिन से रखा हुआ था तो मैं चाल करके देखी तो ठीक ठाक बच गया है। उसको मैं क्या करती हूँ ना, जब जाती हूँ घर या घर से यहाँ आती हूँ तो वहाँ वाला काम यहाँ वाला काम एक जैसा मेरा होता है। मैं पैकेट जो रहता है उसमें इतना टाइट करके रबर लगा देती हूँ ना कि अंदर हवा नहीं जाता है। जब एयर अंदर नहीं जाएगा तो कुछ ख़राब नहीं होता है। मेरा आटा भी सब सही रह गया, जितने मसाले हैं सब सही रह गए, भले ही डब्बा और किचन का हाल बुरा था। तो अभी फौजी साहब जब उधर से आए हैं कोर्स से, तो उस दिन जिस दिन आए हैं उस दिन से ही हम लोग लग गए। उनको चाय वाय दे करके थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद लग गए। देख सकते हैं इधर ये सब कैसा था, सबको सही किए हैं एकदम यहाँ पर। तो ये ज़रूरी हो गया था एकदम, इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा था यहाँ पर। मकड़ी बहुत ज़्यादा रहता है तो मकड़ी साफ़ करती थी तो दीवार से झरझर झरझर पूरा बालू गिर जाता है। यहाँ का क्वार्टर बहुत गंदा है, बहुत क्वार्टर यहाँ का गंदा है। जो लोग CSF से यहाँ पर होंगे उनको पता होगा, कब गिर जाए कब हम अंदर दब जाए कोई पता नहीं होता। हाँ ऐसा ही है, हर बरसात में किसी न किसी का बालकनी गिरता ही है। तो खैर हमारा तो नीचे का क्वार्टर है, लेकिन ये सब सही किए फौजी साहब। अभी और भी प्लास्टिक ला करके थोड़ा बचा हुआ है इस साइड में, उसको सही करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम बर्बाद हो गया था और यहाँ तो ये हाल है। और बना रही हूँ आज पुआ। तो पुआ के साथ थोड़ा सब्जी चाहिए आलू वाली। तो आलू का सिर्फ नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खेक्सा अपने लिए बनाऊंगी। फौजी साहब को खेक्सा बहुत पसंद है। तो आलू और न्यूट्रेला की सब्जी और पुआ, थोड़ा सा पूरी तल दूंगी, हो जाएगा। 2 आदमी हम लोग हैं तो जैसा कि न्यूट्रेला को भी उबाल ली और आलू को भी उबाल ली हूँ, अब बनाऊंगी। और मसाले भी पीस ली हूँ, तो फटाफट बना लूँगी। सूजी का पुआ हमें बनाना है तो सूजी रात में ही डाल दी थी फूलने के लिए और सुबह पीस करके छोड़ दी हूँ। और गई थी मार्केट। फौजी साहब नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो उनको सोए हुए छोड़ करके ताला लॉक कर दी। और ताला लॉक करने के बाद मैं चली गई मार्केट, जो कि इतनी सारी सब्जियां लेकर के आई हूँ, बहुत सारी सब्जी, जिसमें एक पपाया भी लेकर के आई। हालांकि ऐसा ताज़ा पपाया मिलता नहीं है, आज मिल रहा था तो मैं ले ली हूँ। और सब्जी भी बहुत सारा लेके आई। मिट्ठू के लिए भुट्टा मिल गया, वो लेकर के आई। देखो क्वार्टर मैं बताती हूँ ना, यहाँ का बहुत गंदा क्वार्टर है। और फौजी साहब बेचारा सो रहे हैं, मेरी आवाज़ से कहीं उठ ना जाए, तो थोड़ा कुछ सब्जी उब्जी बना लूँगी, फिर उन्हें उठाऊँगी। चाय वाय तो पी ही ली हूँ। बहुत सारा काम है जो करके तब मैं मार्केट गई थी और आई हूँ, तो बस फटाफट बना लूँगी। उनको उठने से पहले मेरा सब्जी कम से कम हो जाए, फिर गर्मा गर्म पुआ बनाऊँगी। और पुआ बनाने का कोई मकसद नहीं, वही सूजी ख़राब ना हो इस वजह से। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कब पुआ बनाई हूँ, शायद कलकत्ता बनाई हूँ कि यहाँ 1-2 बार आने के बाद बनाई थी। चलिए थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। दर्द भी उतना ही है, दर्द को भी लेकर के मैं उतना ही प्यार करती हूँ अपने दर्द से। तो कोई नहीं, आज उस सब पर चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि कमेंट आया है एक कि आपका वीडियो हंसता हुआ अच्छा लगता है। जो मैं घर से आ रही थी मैं उनका यहाँ पर डाल दूँगी। बोलते हैं कि आप दुखी होकर के वीडियो मत बनाइए, मैं भी देखता हूँ। तो मतलब ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपका वीडियो हंसते हुए अच्छा लगता है, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगता है। तो थैंक यू आप लोग का जो इतना अच्छा से कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे उनका कमेंट लगा दूँगी जो लिखे हैं। तो बोले हैं उनका भाई भी शायद फौजी साहब के साथ में ड्यूटी करते हैं या कहीं हैं, CSF में ही हैं। और वो बोले कि आपका हंसता हुआ वीडियो अच्छा लगता है। तो थैंक यू जी, थैंक यू। कोशिश करूँगी यही, लेकिन दर्द का क्या किया जाए, जो अंदर में बसा करके मैं रखी हूँ, उसका घर बना ली हूँ दर्द को, उस चीज़ का क्या किया जाए। कोई नहीं, कोशिश करूँगी कि आप लोग के सामने मैं ऐसे जैसे मैं आप लोग चाहते हो उस तरह से मैं आऊँ। तो इसके लिए कोशिश जारी रहेगा। चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ब्लॉग में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। उठिए।
फौजी साहब उठिए, गाड़ी भी बनवाने जाना है। वैसे पंचर गाड़ी कितना दिन लेके घूमिएगा जी। उठिए, है फौजी साहब, उठिए उठिए उठिए, चलिए आइए। फिर सो लीजिएगा, खाना वाना खा करके सो लीजिएगा। खाना तो हो ही गया, बन गया है। आ जाइए, उठ जाइए। और दोस्तों पुआ हो गया है, मतलब शुरू कर दी हूँ बनाना। सब्जी और भुजिया सब बना ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त मस्त पुआ बन रहा है, देखिए। अरे बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं, मेरा मन नहीं होता है बनाने का। तो देखिए एकदम कैसे फूल रहा है, ये देखो एक नंबर का। और सिर्फ सूजी का पुआ है, इसमें और कुछ नहीं। हाँ चीनी है, और अगर चाहे तो किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, लेकिन मैं सब पीस के डालती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। तो आज तो कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि आज था नहीं, ना काजू न किशमिश, और बनाने का मन हो जाता है अचानक। इसीलिए फौजी साहब बोलते हैं तू कब क्या कब बना लेती है ना, पता ही नहीं चलता है। और अवेलेबल हो ना हो, बस बन जाना चाहिए। तो चलिए पुआ बनाते हैं, और सब्ज़ी दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये है खक्सा का भुजिया, जो तुरंत ला करके अभी बनाई हूँ। और ये है आलू सोयाबीन की, आलू न्यूट्रीला की सब्ज़ी, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फौजी साहब खा के बताएंगे आप लोग को। देख सकते हैं, अब चलाऊँगी नहीं क्योंकि पुआ मैं देख रही हूँ, अभी बना रही हूँ। तो पहले पुआ को निकाल लेते हैं, बनाने के बाद फिर सब्जी का टेस्ट करना होगा। कढ़ाई जा जा जा, सब ऐसी की तैसी। और जो ख़राब हो गया उसकी भी मैं जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसे भी सिझा दूँगी। और दूसरा वाला फिर डाल दी हूँ। दो इधर हो गया, दो इसमें अभी बन रहा है। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर से फूल जाता है। और इसको जान नहीं छोड़ूंगी, इसको भी सिझा करके रखूँगी। फौजी साहब का एक सीख मुझे याद है, अगर खाना का एक भी दाना अगर गिर जाता है तो वो कहते हैं कि वो दुश्मन मनाता है कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है उसका खाना नसीब ना हो। तो इसलिए खाना का एक दाना भी अगर गिरता है तो उसे उठा करके, अगर साफ़ करने लायक है तो साफ़ करके खा ले, अन्यथा फेंके नहीं, चिड़िया को दे दें, या किसी भी तरह से यूज कर ले। फौजी साहब का ये सीख मुझे सब दिन याद है। और ये पुआ जब ख़राब हुआ तो मुझे वही याद आया कि इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूँगी, इसको भी मैं सिझा करके और खाऊंगी ही। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और कोई उम्र का गुरु नहीं होता है। आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, और बड़े बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़े लोगों से भी सीख सकते हैं। तो ना तो गुरु का कोई उम्र होता है, और ना सीखने की कोई उम्र होती। चलिए मेरी बातें आप लोग को कैसी लगी हो बताइएगा। और अभी मैं बना लेती हूँ अच्छे से। हेलो दोस्तों, तो आ गई हूँ डॉक्टर के पास। हमारा फौजी भी आए हैं डॉक्टर के पास। कुछ प्रॉब्लम है दांत ये अतिक्रमण में एक दांत निकल आया है ना, अतिक्रमण में एक मेरा दांत आ गया है। दांत का शेप होता है इधर से इधर तक, मेरा इधर से इधर निकला है। अनलीगल जगह है ये, जो कि मतलब सरकार इसको जगह नहीं देता है। अनलीगल जगह में निकल गया है, तो सरकार नहीं, मैं इसको जगह नहीं दे रही थी। बिहार में उसको गर्मजरुआ कहते हैं। गर्मजरुआ जगह में दांत निकला है, उससे बहुत परेशानी हो रही है। ये कान आँख सर सब में दर्द हो रहा है। पानी तक नहीं पी पा रही हूँ, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है उसमें, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आ गई हूँ डॉक्टर से मिलने। पता ना क्या करती हैं, को बैठने बोला गया है हम लोग को कि यहाँ पर बैठेंगी। आ रही हैं अभी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ लैब में, क्योंकि वहाँ पर ब्लड टेस्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला, ब्लड टेस्ट करवाना था।
और फिर दांत का एक्सरा भी करवाना था। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर कुछ भी शूट नहीं करना है, फिर भी मैं छुपा करके मोबाइल से अपना कर रही थी। फौजी साहब गुस्सा कर रहे थे कहीं कुछ बोल देगा, लेकिन उन लोग को पता नहीं चल रहा था और मैंने शूट किया था। लैब में सब करना नहीं होता है और अब मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाई। जो मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था उस सब में तो मैं कर ही नहीं पाई। और ये रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, तो ये लोग, ये ब्लू वाली हैं, वही ब्लड टेस्ट कर रही थी। और फौजी साहब बेचारा उधर नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे, कब नंबर आएगा। ब्लड टेस्ट तो हो ही गया था, बट एक्सरा करवाना था। एक्सरा करवाने के लिए नंबर का इंतज़ार करना था। और वहाँ से मैं निकल पड़ी थी। निकलने के बाद फिर से दोबारा मैं जा रही हूँ, क्योंकि दोबारा से खाना के बाद वाला फिर हम ब्लड टेस्ट करवाना था। तो खाना के बाद वाला मैं अकेले ही गई, क्योंकि फौजी साहब की ड्यूटी थी दोपहर में, तो चले गए थे। एक बार दिखवा करके, एक बार ब्लड टेस्ट करवा करके, उसके बाद फिर मुझे करवाना था। अकेले ही जा करके ब्लड टेस्ट तो मैं करवा के आ गया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो इसी तरह से अपना डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास से आने के बाद आज रिपोर्ट ऑनलाइन लेके आए हैं फौजी साहब। और एक्सरा भी हुआ था, उसका भी सब दे दिया है। एक्सरा प्लेट जो होता है वो भी दे दिया है। और यहाँ अभी ब्लॉग नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेरा आने के बाद, जैसे घर से आई हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है। यहाँ के क्वार्टर में रहना बहुत मुश्किल है, मतलब क्या कहें। फिर भी 2 साल हम तो निकाल ही लिए हैं, लेकिन यहाँ के क्वार्टर में इतना मुश्किल है। आई हूँ तब से, मतलब एक तरफ साफ़ करो, दूसरे तरफ से फिर से जाले पड़ जाते हैं। और किचन में इतने अच्छे से फिर सब प्लास्टिक लगा करके, क्या बोलूँ, मतलब परेशान ही परेशान हो जा रही हूँ। इतना सारा काम कर कर के आप लोगों को दिखा रही हूँ। एल्बो में जो दर्द हो रहा है देखो, इसमें आयोडेक्स लगा करके, और ये पहन ली हूँ, जो पहनने का क्या पता ना, क्या पट्टी कहते हैं ना क्या कहते हैं, वो डाल ली हूँ। और फिर शुगर का रिपोर्ट भी अच्छा आया, एक्सरा भी हो गया। फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं निकाल पाएंगे। दांत निकालने के लिए बोली है, लेकिन अभी नहीं निकाल पाएगी। बोली पूरा कंट्रोल। तो पूरा कंट्रोल, जब शुगर का एकदम पूरा लेवल में, पूरा एकदम लेवल आता है ना, तो मेरा शुगर लो होने से भी तबीयत ख़राब हो जाता है। अभी बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 115 है खाने से पहले वाला, और खाने के बाद वाला है 150। तो कहाँ है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं निकालने बोल रहे। बोले पूरा कंट्रोल चाहिए। वो तो कभी नहीं मेरे से होगा, क्योंकि पूरा अगर कंट्रोल करने के चक्कर में मेरा शरीर वीक हो जाता है एकदम। इतना तो कभी कम आया ही नहीं जितना अच्छा से आया है। और ये अच्छा आने का एक दो कारण भी होता है, जैसे घर में ज़्यादा काम भी कर रही थी, और थोड़ा सा मन हैप्पी होता है तो भी शुगर कंट्रोल मेरा रहता है। तो थोड़ा है कारण, आगे चल के आप लोग को शायद पता भी चलेगा। तो वो सब मन खुश होता है, तो थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ठीक लगता है। लेकिन अभी शुगर भी ठीक है, लेकिन दांत के वजह से और एल्बो के दर्द से मैं परेशान हूँ एकदम। एक जाता है तो एक आता है। जैसे शुगर देख करके, शुगर का रिपोर्ट देख करके फौजी साहब वहीं से कॉल किए, अरे तुम्हारा तो शुगर बहुत अच्छा है, इतना अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं था जितना अच्छा। फिर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोले कि नहीं, इससे भी कम होना चाहिए। तो फिर देखते हैं, नहीं होगा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना होगा, क्या वो कहती हैं। अगर वैसा ही कुछ सिचुएशन हुआ कि पूरा एकदम पूरा बराबर में हो, तो फिर देखते हैं। ऐसे दवा दी है, दवा तो खा रही हूँ। जैसा कि मैं बताई कि दांत सबका इधर से निकलता है, मेरा इधर से इधर की ओर निकला है, इधर से इधर की ओर निकला है, तो उसी से परेशानी हो रहा है। और रील बना रही थी, इसलिए झुमके उमके डाल रखी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्लॉग ही शूट करती हूँ। आप लोग को पता है मैं जैसे रहती हूँ, पूरा मेरा नॉर्मल वीडियो रहता है। जैसे मैं रहती हूँ उसी तरह से आप लोग से बातें कर लेती हूँ। तो ये तो रील बना रही थी, फौजी साहब गए थे, उसके बाद बनाते बनाते फिर ऐसे ही रह गई। तो यहाँ के क्वार्टर सबसे एकदम परेशान हो गई हूँ। मतलब जीव जंतु के साथ है। 2 महीना जो होता है ना, 2 से 3 महीना, सावन भादो, बारिश जब शुरू होता है, जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, ये 2-3 महीना मेरे लिए इतना मतलब डर भी लगता है कीड़ा मकोड़ा से, और घिन भी लगते रहता है। किचन में इतना सेफ्टी से रखती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कीड़े वीड़े आ ही जाते हैं, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ एकदम। और कुछ भी करो, मतलब यहाँ रहना क्वार्टर में बहुत मुश्किल है।
फौजी लोग देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली की ही रक्षा करने के लिए क्वार्टर सरकार अच्छा नहीं देता है। क्या किया जाए? सरकार को सोचना चाहिए कि इतने कष्ट से ड्यूटी करता है लोग, और फैमिली को ही जैसे तैसे करके रखने के लिए क्वार्टर देता है। बाहर रहने का भी परमिशन हमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर रह लें रेंट में, ये भी हमारे डिपार्टमेंट में परमिशन नहीं है। तो जो जैसा चलता है वैसा तो चलना ही पड़ता है। और ऐसा क्वार्टर में, इतना गंदा क्वार्टर, इतने सालों की नौकरी में फौजी साहब के मैं साथ में रह रही हूँ, कहीं नहीं था जितना गंदा क्वार्टर यहाँ पर है। बाहर से तो और ऐसे लगता है कि भूत बंगला है, लेकिन रहने के लिए हम लोग मजबूर है ऐसे क्वार्टरों में। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद हो, किसी को पसंद नहीं है। हम लोग लेडीज़ें बात करती हैं तो किसी को ये क्वार्टर पसंद नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। देश की रक्षा करने के लिए फौजी साहब, फौजी लोग को, सभी फौजियों को कहाँ से कहाँ भेज देते हैं कि देश की रक्षा करो, और उनकी फैमिली ही रक्षा में नहीं है। पता ना कैसे रहती है, क्या रहती है। वो लोग तो बेचारे ड्यूटी में रहते हैं, हम लोग को झेलना पड़ता है किस तरह से। इधर थोड़ा ठीक करो तो उधर भी करता है, उधर थोड़ा ठीक करो तो उधर भी करता है। ऐसा क्वार्टर है यहाँ पे, ना तो सामान रखने का जगह। तो हर साल बारिशों के मौसम में इतना बुरा हो जाता है ना, हम लोग का क्वार्टर इतना बुरा हो जाता है। पानी का सीलन होना, फिर कभी कभी तो बाथरूम भी जाम हो जाना बारिश के सीज़न में। बाहर हम नहीं निकल पाते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करना है, ऐसे ही रहना है यहाँ के क्वार्टर में। और इंस्टाग्राम पर आप लोग रील भी मेरा देख सकते हैं। अभी रील ही शूट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा 3-4 रील कर लेती हूँ, फिर ठीक लगता है ऐसे। लेकिन और भी मन हो रहा था, आप लोग को देखने में लग रहा होगा सब सूजन हो गया है, दांत की वजह से सब सूजन हो गया है एकदम। तो क्या करें, चलिए। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, लाइक डिसलाइक तो आप लोग कर सकते हैं ना दोस्तों। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फौजी साहब अभी गए हैं ड्यूटी और मैं अकेली हूँ। बारिश भी हो रही है, और बारिश होने से और दिमाग ख़राब हो जाता है। बाहर बैठ भी नहीं पाते हैं, सब जगह से कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, चींटियाँ भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ यहाँ के क्वार्टर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।